अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर नॉलेज नेटवर्क में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं अभी तक 2 वीडियो इस सबक से इरसाल कर चुका हूं, आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं। आज अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि यहाँ माया खड़ी है, वो भोला जो छोटा बच्चा है वो बैठा हुआ है, उनके दादा जान चारपाई पे लेटे हुए हैं। इस कहानी के जो कुछ इक़्तिबास हैं उसको मैंने पढ़ के आपके सामने पेश किया। मुझे उम्मीद होगा कि आप सभी इस सबक को ध्यान से पढ़े होंगे। आज ये तीसरा वीडियो इसी कहानी का तीसरा हिस्सा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि कलम कॉपी लेकर बैठें ताकि इसमें जो मेन पॉइंट आए उनको आप लिख सकें और इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी ने वफ़ा बख्शी तो इस चैप्टर के आखिर में सारे सबक का निचोड़ मैं पेश करूँगा, सवाल जवाब भी कराऊँगा। फिर उसके बाद अगले चैप्टर को स्टार्ट करूँगा, यानी अगले सबक को स्टार्ट करूँगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहज़ादों और 7 शहज़ादियों की एक लंबी कहानी सुनाई। कहानी में उनकी बाहिमी शादी को मैंने मामूल से ज़्यादा दिलकश अंदाज में बयान किया। यानी कि जो अंदाज़ था, जो शादी की खुशियाँ थी, उसमें उससे ज़्यादा ही अंदाज में बयान करके पेश किया ताकि भोला को अच्छा लगे। भोला हमेशा इस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहज़ादा और शहज़ादी की शादी हो जाए। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आप बयां कर सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा भी सकता है कि भोला अक्सर किस कहानी को ज़्यादा सुना करता था। तो आप यहाँ बता सकते हैं, ये जो दिया गया है इसको आप नोट डाउन कर लेंगे कि अक्सर भोला ज़्यादातर किस चीज़ को ज़्यादा सुनता था, तो उस कहानी को पसंद करता था। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ उस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहज़ादा और शहज़ादी की शादी हो जाए। ठीक, चलिए आप कह रहे हैं शहज़ादी की शादी हो जाए, मगर मैंने इस रोज़ भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि वो अफसुर्दा सा मुंह बनाए खफीफ तौर पर कांपता रहा। अफसुर्दा का मतलब होता है थोड़ा सा मायूस। इस ख्याल से कि पटवारी खानकाह वाले कुएं पर इंतज़ार करते करते थक कर अपनी हल्की हल्की झंकार पैदा करने वाली जरीब जेब में डालकर कहीं अपने गांव का रुख न कर ले, मैं जल्दी जल्दी मगर अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। लंगड़ाता हुआ, ये क्या हो रहा है, भागा। गोया मैंने जूती को सरसों का तेल लगा दिया था, ताहम वह नरम मुतलक न हुई थी। यानी सरसों का तेल लगाने के बावजूद भी वो नरम नहीं हुई थी। वो कौन? जूती। शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने भोले को खुशी से दालान से सहन में और सहन से दालान में कूदते फांदते देखा। वो लकड़ी के एक डंडे को घोड़ा बनाकर उसे भगा रहा था और कह रहा था, क्या कह रहा था? कि चल मामू जी के देश रे घोड़े, मामू जी के देश। अब ये भी अंडरलाइन करने की बातें हैं, इसको भी आप सभी नोट डाउन कर लें कि भोला लकड़ी का घोड़ा बनाकर उसे क्या कह रहा था। तो आप क्या कहेंगे? चल मामू जी के देश रे घोड़े, मामू जी के देश। ठीक, चलिए। मामू जी के देश, हाँ हाँ मामू जी के देश घोड़े। जूं ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने अपना गाना ख़त्म कर दिया और बोला, बाबा आज मामू जान आएंगे ना? फिर क्या होगा भोले? मैंने पूछा। मामू जान अगन बूट लाएंगे, मामू जी कल्लू यानी कुत्ता लाएंगे, मामू जी के सर पर मक्की के भुट्टों का ढेर होगा ना बाबा? हमारे यहाँ तो मकई होती ही नहीं बाबा, और तो और ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी न देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी न देखी होगी, है नहीं,
के अल्फाज 7 शहज़ादों और 7 शहज़ादियों वाली कहानी के बयान में से इसने याद रखे थे। जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारे नाम रोशन करेगा। यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, वो जो दादा जान ने जो कहानी सुनाया था ना, उसी कहानी में से ये अल्फाज उस भोले ने याद रख लिया था कि ख्वाब में मैं भी न देखी होगी, ख्वाब में भी न देखी होगी, ऐसी चीज लाएंगे। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले पहल अपनी माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। कह रहे हैं दियों को दिया सलाई दिखाई गई, जूं जूं रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज्यादा होती जाती। मुतफक्किराना लहजे में माया ने कहा, मुतफक्किराना लहजा बोलते हैं अंदेशे वाले लहजा, फिक्र के में भरा हुआ। बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, किसी काम की वजह से ठहर गए होंगे, मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। मगर राखी, हाँ राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माताजी से भी ज्यादा मुतफक्किराना लहजे में कहा, माताजी मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाएं तेरे मामू जी। मेरे भोले। फिर भोले ने अपने नर्म व नाजुक बाजुओं को अपनी माँ के गले में डालते हुए कहा, मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं जो तुम नन्ही के हो? भाई तुम जानो। और बंसी भोले का दोस्त के क्या होते हैं? कुछ भी नहीं, भाई भी नहीं। नहीं। और भोला इस अजीब बात को सोचता हुआ सो गया। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो फिर वो मशाल के मानिंद चमकता हुआ सितारा आसमान के एक कोने में मेरे घूरने की वजह से माद होता हुआ दिखाई दिया। मुझे फिर भोले का चेहरा याद आ गया जो मेरे खानकाह वाले कुएं को जाने पर तैयार होने की वजह से यूं ही माद पड़ गया था। कितना शौक है भोले को कहानी सुनने का, वो अपनी माँ को स्तोत्र भी पढ़ने नहीं देता। इतना छोटा बच्चा भला गीता को क्या समझे, मगर सिर्फ इस वजह से कि उसके अध्याय का महात्म एक दिलचस्प कहानी होती है। वो निहायत सब्र से अध्याय के ख़त्म और महात्म के शुरू होने का इंतज़ार किया करता है। माया का भाई अभी तक नहीं आया, शायद ना आए, मैंने दिल में कहा। अभी थोड़ी देर रुके बच्चे, यहाँ पर एक चीज़ और है। आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन किया जाए, सवाल किया जाए कि भोले को किस चीज़ में, यानी कि गीता की किस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी थी? तो आप क्या कहेंगे? महात्म में। किस चीज़ में? महात्म। देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि मगर सिर्फ इस वजह से, देखिए वो अपनी माँ को स्तोत्र भी पढ़ने नहीं देता है। इतना छोटा भला, देखिए यहाँ से, इतना छोटा बच्चा भला गीता को क्या समझे, मगर सिर्फ इस वजह से कि उसके अध्याय का महात्म एक दिलचस्प कहानी होती है, वो निहायत सब्र से अध्याय के ख़त्म और महात्म के शुरू होने का इंतज़ार क्या करता है। ठीक है, समझ में आ गया? माया का भाई अभी तक नहीं आया, शायद ना आए, मैंने दिल में कहा। उसे अपनी बहन का प्यार से जमा किया हुआ मक्खन खाने के लिए तो आ जाना चाहिए था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते औंधने लगा। यकायक माया की आवाज़ से मेरी आंख खुली। वह दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। मैंने कई बार कहा है तुम मेरे लिए इतना तकलीफ़ न किया करो, मैंने कहा। दूध पीने के बाद फड़ते शफ़क़त से मेरे आंसू निकल आए। हद से ज़्यादा खुश होकर मैं माया को यही दुआ दे सकता था, ना कि वह सुहागवती रहे। कुछ ऐसे ही मैंने कहना चाहा, मगर इस ख़याल के आने से कि उसका सुहाग तो बरस हुए लुट गया था, मैंने कुछ न कुछ कहने की गर्ज से अपनी रक़्क़त को दबाते हुए कहा, बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर न रहेगा। तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर न रहेगा। फिर मेरे पहलू में
बिछी हुई चारपाई पर से भोला नन्ही को, जो के उसके साथ ही सो रही थी, पड़े ढकेलते हुए और आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने कहा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वह सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब हो गई। ऐन इस तरह जिस तरह एक शमع से दूसरी शमع रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वह भोले को लिटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। यूं भी जवानी में नींद का गलबा होता है। और फिर दिन भर काम काज करके थक जाने की वजह से माया गहरी नींद सोती थी। मेरी नींद तो आम बूढ़ों की सी नींद थी। कभी 1 आध घंटा तक सो लेता, फिर 2 घंटे जागता रहता, फिर कुछ देर औंघने लग जाता और बाकी रात अख्तर शुमारी करते गुजार देता। अख्तर शुमारी का मतलब होता है तारे गिनना। अख्तर शुमारी मतलब तारे गिनना। ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। अख्तर शुमारी करते गुजार देता यानी तारे गिनते गुजार देता। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लेटा लिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने सोई हुई माया से कहा, सबसे बड़ी बात यह थी कि इस दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे उनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि नन्हे नन्हे बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के एक गांव में एक ऐसे वारदातें हुई थीं और इसीलिए वारदात बोलते हैं घटना को, घटनाएं हुई थी। वारदात बोले तो घटनाएं। चलिए, वारदात हुई थी और इसलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया। मैंने देखा भोला जाग रहा था। उसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर न देखा। घबरा कर हाथ पसारा तो मैंने देखा कि भोला भी बिस्तर पर न था। मैंने अंधों की तरह दरो दीवार से टकराते और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देखा। माया को जगाया। घर का कोना कोना छाना, भोला कहीं न था। माया, हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। माया माँ थी। उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ, ये कोई उसी से पूछे। शक का मतलब होता है कलेजा 2 टुकड़े में बैठना, फटना, है नहीं। अपना सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल न नोचे थे जितने के उस वक्त नोचे। उसका दिल बैठा जा रहा था और वह दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गईं और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगी। गुमशुदगी मतलब खो जाना, हेरा जाना। मैं औरतों से ज़्यादा मैं औरतों से ज़्यादा पीट रहा था। मैं औरतों से ज़्यादा पीट रहा था। आज मैंने एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते भी देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। आह, वो वक्त कहाँ से हाथ आए। मैंने दुआएं की कि किसी वक्त का दिया काम आ जाए। मन्नतें माने कि भोला मिल जाए, वही अंधेरे घर का उजाला था। उसी के दम से मैं और माया जीते थे। उसी के आस से हम अड़े उड़े फिरते थे। वही हमारी आँखों की बीनाई यानी उजाला, रोशनी, आँखों की रोशनी, वही हमारे जिस्म की तवानाई था यानी ताकत। उसके बगैर हम कुछ न थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे। नसें खींची हुई और आंखें पथराई हुई थी और औरतें उसकी नाक बंद करके एक चमचे से उसकी दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। मैं सच कहता हूँ, एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पांव तले की ज़मीन निकल गई। एक साथ घर के 2 बशर जब देखते देखते हाथों से चले जाएं, बशर बोलते हैं इंसान को, आदमी को, तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने लरजते हुए ईश्वर को बुरा भला कहा कि इन दुखों के देखने से पेशतर उसने मेरी ही जान क्यों न ले ली। आह, मगर जिसकी क़ज़ा आती है उसके सिवा किसी और का बाल तक बेकार नहीं होता।
करीब था कि मैं भी माया की तरह गिर पड़ूं कि माया होश में आ गई, मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ, और अगर मैं खुद इस तरह हौसला छोड़ दूँ तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने हवास जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूं खाना खराब मत करो, हौसला करो, बच्चे अगवा होते हैं मगर आखिर मिल भी जाते हैं। बाजीगर बच्चों को मारने के लिए नहीं ले जाते, पाल कर बड़ा करके किसी काम में लाने के लिए ले जाते हैं। भोला मिल जाएगा। माँ के लिए ये अल्फाज बेमानी थे, मुझे भी अपने इस तरह सब्र करने पर गुमान हुआ। गोया मैं इस वजह से चुप हो गया हूँ कि मुझे माया के मुकाबले में भोले से बहुत कम प्यार है। मगर नहीं, मैंने कहा आदमी को ज़रूर कुछ हौसला दिखाना चाहिए। इस वक्त अ, आधी रात उधर थी और उधर आधी रात इधर थी और आधी उधर, जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर थाने में पहुंचाने के लिए, जो गांव से 10 कोस दूर शहर में था, रवाना हुआ। बाकी हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतज़ार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ अ, सुझाई दे। दफ़अतन दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। उसकी गोद में भोला था, उसके सर पर मिठाई की टोकरियाँ और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया दुनिया की तमाम दौलत मिल गई। माया ने भाभी को पानी पूछा न खैरियत, और उसकी गोद से भोले को छीन कर, देखिए ये भोला है, उसके मामू जान है, इसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा मुझे किसी काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर शब की तारीकी में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था। शब की तारीकी मतलब रात की तारीकी में। यकायक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। मैं उसकी जानिब बढ़ा। इस खौफनाक तारीकी में परस पूर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए कांटों में उलझे हुए देखकर मैं शशदर रह गया। मैंने उसके इस वक्त वहाँ होने का सबब पूछा। सबब बोले तो कारण। तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक न आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे, और बाबा ने कहा था अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे ना। ये कहानी राजेंद्र सिंह बेदी की थी। ये भोला अफसाना। अब इसको देखिए, आप गौर कीजिए। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि एक जो बच्चा जो होता है ना, जो छोटा बच्चा है, उसके सामने कुछ ऐसी बातें न कहें, क्योंकि बच्चे का माइंड फ्रेश होता है, वो फ़ौरन बातों को कैच करता है। तो कोई गलत बात कह कर के बच्चे को वरगलाने की कोशिश ना करें, वो उसी पर अमल करता है। दूसरी बात ये हमें ज़िम्मेदारी भी यहाँ पे दिखाई दी कि अगर मान लीजिए सपोज डेट आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपको मालूम है कि आपके काम से क्या हो, किसी को तकलीफ़ पहुँच रही है, तो वो काम न करें। अब यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत अच्छी हुई इस कहानी में। हमें क्या सबक मिला कि दादा जान ने उस वो भोले को क्या कहा कि अगर कोई रास्ता भूलता है, कहानी सुनते हो तो मुसाफिर रास्ता भूल जाता है। इसके ख़्याल में यही हुआ कि शायद हमारे मामू जान रास्ता भूल गए मेरी वजह से। तो इसने अपनी ज़िम्मेदारी समझी और खुद निकल गया ढूँढने के लिए। भले ही नहीं ढूँढ सका, ये कोई ज़रूरी नहीं था कि कहानी सुनने से कोई रास्ता भूल जाता है, लेकिन ये बच्चा था। दादा जान ने उनको ऐसे ही ना कहानी सुनाने की गर्ज से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन दादा को तो मालूम नहीं था कि ऐसा हादसा होने वाला है। तो बात को टालते हुए उसने ऐसा कहा, लेकिन सच में भोला वो हकीकत समझ लिया और वो अपने मामू जान को ढूँढने के लिए निकल गया। थोड़ी देर के लिए मामू उनके आ रहे थे, तब तो ऐसा हुआ कि मिल गया, अगर खुदा न ख़ास्ता नहीं आते तो भोला की जान भी जा सकती थी। इसलिए कोई भी झूठी बातें बच्चों के सामने ना करें, और दूसरी तरफ ये भी है कि अपनी ज़िम्मेदारी को खुद समझने की कोशिश करें। जो आपको ज़िम्मेदारी दी गई है, उस ज़िम्मेदारी पर खड़े उतरें। अब आगे इस वीडियो में
जो भी आगे के वीडियो में हम आपको इनके जो क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर के वो बताएंगे इंशाल्लाह। अल्फाज मानी के देखिए, कूज़ा का मतलब मिट्टी का छोटा प्याला है ना, कुल्हड़, सफ़ेदी सफ़ेदी, खुश इल्हान, अच्छी आवाज़ वाला है नहीं, सबूत करना, निशान बनाना, नक्श बैठाना, रूह फरसा, रूह को तकलीफ़ देने वाला, ताबे तहत पाबंद, जौहड़ छोटा तालाब, गढ़ा, दोब हरी नरम छोटी घास, मुकफ़िल ताला लगा हुआ बंद, मुखम से उलझन झंझट, अध्याय बाब स्तुतर व श्लोक जिसमें ईश्वर की तारीफ़ की गई हो, मज़रा खेती, यास नाउमीदी मायूसी, तवक़ुफ़ वक़फ़ा, खानकाह किसी पीर बुज़ुर्ग या सूफ़ी के रहने और इबादत करने की जगह, पटवारी ज़मीन नापने वाला सरकारी मुलाजिम, जरीब नापने वाली ज़ंजीर, पैमाना वो ज़ंजीर जिससे ज़मीन की पैमाइश की जाती है। ये अल्फाज मानी है नहीं, बहुत सारे अल्फाज मानी हैं, इनको भी आप लोग देख लें। पैंती पलंग या चारपाई का वो हिस्सा जिधर पैर किए जाते हैं। तवाज़े खातिर मदारत, मुबनी मुनहसिर, ज़ेरे लब होठों में आहिस्ता, नमनाक भीगा हुआ, इस्तिराहत आराम, शाना कंधा, कैद बामुशक्क़त कैद की वो सज़ा जिसमें मेहनत भी शामिल हो, निजात रिहाई आज़ादी छुटकारा, दहलीज़ चौखट, अगनबूट भाप से चलने वाली कश्ती, अगनबोट, सुहागवती सुहागन जिसका शौहर जिंदा हो, नाम रोशन करना मुहावरा है, शोहरत होना मशहूर होना, मुतफक्किराना गौर व फिक्र के अंदाज में, फ़र्त मुसर्रत खुशी की ज़्यादती, रिक़्क़त रोने की कैफियत, रोहा सा होना, गलबा फतह कामयाबी बरतरी, अख्तर शुमारी सितारे गिनना, शक होना फटना टुकड़े टुकड़े होना, मन्नत मानना नज़र मानना, मुराद पूरी होने पर इबादत करने या सदका करने की नियत करना, पथराई आँखें बेहिस व हरकत या ठहरी हुई आँखें, खाना ख़राब जिसका घर बर्बाद हो जाए, शशदर हक्का बक्का हैरान। तो ये अल्फाज मानी हो गए। अब इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इस सबक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, सवालात व जवाबात हल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखेंगे और इस सबक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर इससे आगे इस सबक से रिलेटेड, इस सबक से मुताल्लिक़ कुछ सवालात हल किए जाएंगे। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।